बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। और नेक को इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखेंगे 14.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और चौड़ाई में हम निशान लगाएंगे 1.25 इंच पे। तो इसी तरह से 1.25 इंच पे तीनों निशान मैंने लगा ली हैं और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क करेंगे। और अब हम इस नेक की कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नया डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और नेक को मैंने सेंटर से भी इसी तरह से कटिंग कर लिया है और अब हम इस नेक को शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है और अब हम इसकी सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम शर्ट की सीधी साइड पे ये डोरी लूप्स हैं, इनको पहले मैंने रेडी कर लिया था। इस तरह से लूप्स बनाते हुए हम इसके ऊपर रख लेते हैं और इसके ऊपर हम 2 सूतर की सिलाई लगा लेंगे। तो एक डोरी लूप्स मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है, तो दूसरा डोरी लूप्स भी मैंने बिल्कुल इसके करीब रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे डोरी लूप्स जो हैं वो एक साइड पे स्टिच कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये डिजाइन है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। और इसका एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड की ये डोरी लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है वो 2.5 इंच है। और इस तरह से अब हम इसका ट्राइंगल रेडी करेंगे। तो इस तरह से मैंने ट्राइंगल इसका रेडी कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से डिजाइन बना लेते हैं और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इस ट्राइंगल के ऊपर इस तरह से इस फैब्रिक का डिजाइन बना लेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सारे ट्राइंगल हम रेडी करेंगे। तो बाकी के सारे ट्राइंगल मैंने रेडी कर लिए हैं और अब हम नेक की दूसरी साइड पे ये वाले जो ट्राइंगल हैं इनको स्टिच करेंगे। तो दोनों साइड का ये जो फैब्रिक है हम बिल्कुल बराबर में रखेंगे। तो एक ट्राइंगल मैंने स्टिच कर लिया है, दूसरा भी ऐसे स्टिच कर लेते हैं। बाकी के सारे ऐसे ही ट्राइंगल स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ का ये जो डिजाइन है इसको मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है। उरेब में मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसको नीचे रखेंगे। ये जो हमने इसके ऊपर डोरी लूप स्टिच की है, जितनी हमने उसके ऊपर सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो एक साइड पे हमने इस तरह से फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड का फैब्रिक जो है उसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के ऊपर हम जोड़ में सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड की मैंने इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे।
तो दोनों तरफ की पाइपिंग जो है उसको मैंने स्टिच कर लिया है और अब मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है। इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम इसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और अब हम नेक का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब मेरे पास ये उरे फैब्रिक है, इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इस फैब्रिक को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से नेक को रखेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसकी इस तरह से पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से राउंड शेप में इस पाइपिंग वाले नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से नेक को मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये डोरी लूप्स हैं, इनको हम इस नेक के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही सारे डोरी लूप्स इस नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सारे डोरी लूप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब मेरे पास ये बटन है। तो यहाँ पे हम दो दो बटन इस तरह से जोड़ के सुई धागे की मदद से स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।